चलिए, नतीजों का दौर चल रहा है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ शांतिलाल जैन जी। शांतिलाल जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और अगर हम नतीजों को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% का उछाल नेट इंटरेस्ट इनकम में, 5,741 करोड़ की आय यहाँ पर नजर आई है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 1988 करोड़, और ये 1225 के ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले 62% ऊपर फिलहाल। तो नतीजे अच्छे रहे हैं। और शांतिलाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या अभी भी जो मार्जिन है जिसमें आप कंफर्टेबली, जिसको आप 3.4% पर रखे हुए हैं, क्या ये अभी भी इस पे नजरिया वही बना हुआ है? और मार्जिन में क्या Q3 या Q4 में एक बॉटम बन सकता है या कमी आ सकती है? देखिए, पिछले साल हमारा मार्जिन 3.41% था। तब हमने गाइडेंस दिया था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हमारा मार्जिन हम प्रोटेक्ट करेंगे 3.41, बट प्लस माइनस 10-15 बेस। पहले क्वार्टर में जो हमारा मार्जिन था 3.62% था। सेकंड क्वार्टर में 3.52, एवरेज है 3.57%। सो हमारा जो गाइडेंस था 10-15 बेस प्लस और माइनस ऑफ 3.41, वी आर स्टिक टू दैट। एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट हैपेंस, वी आर ओवर 64% बुक जो है वो एमसीएलआर पे है। सो दैट बुक विल आल्सो कम फॉर रिप्राइसिंग व्हेन द स्लाइटली द कॉस्ट विल इंक्रीज, द यील्ड विल आल्सो इंक्रीज। सो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हम लोग जो है अपना मार्जिन, जो हमारी गाइडेंस दी थी 3.41 प्लस माइनस 15 10-15 बिप्स, हम उसको अचीव कर लेंगे। शांतिलाल जी, एक चीज़ और बताइए कि सेकंड हाफ की अगर हम बात करें FY24 की, तो क्या डिपॉजिट ग्रोथ 9% पर मेंटेन रह पाएगी? सो डिपॉजिट ग्रोथ जब हमने गाइडेंस दिया था तो हमारा डिपॉजिट ग्रोथ 8 टू 10% होगा, मतलब 8 से 10% के बीच में रहेगा। अभी इस क्वार्टर में हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ है 9% हुआ है। बट आप देखिए, हमारा सेविंग का जो ग्रोथ है वो 8% है और टर्म डिपॉजिट का 10% है। तो एवरेज 9% है। बट हम लोग डोमेस्टिक कासा 41% से ऊपर हम मेंटेन कर पाए। हम गोइंग फॉरवर्ड हमारा एंडेवियर यही रहेगा कि हम ये 41% कासा को हम मेंटेन पाएं और ग्रोथ जो है हमारा टर्म डिपॉजिट में भी हो और इसमें कासा पार्ट में भी हो। सो हमारा कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी अंडर कंट्रोल में रहेगा। सो वी हैव टेकन एडिक्वेट स्टेप्स एंड और आवर एंडेवियर इज ऑलवेज, हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम जो है 8 से 10% के बीच की ग्रोथ करें इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल सर, लेकिन इस बार स्लिपेज भी देखने को मिला है, जिसमें 570 करोड़ का कॉरपोरेट स्लिपेज इसमें शामिल है। क्या कोई स्पेसिफिक अकाउंट है या फिर किसी तरह की चिंता है, या आप मानते हैं कि ये बस एक बार की का है? ये जो एक अकाउंट में हमारा 300 ओड करोड़ का एक्सपोजर आउटस्टैंडिंग था, वो हमारा स्लिप हुआ उड़ीसा में। अदरवाइज आप देखेंगे कि हमारा जो एसएमए है मोर देन 5 करोड़ वाला, वो कम हुआ है सितंबर में जून से। हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसीज है 95% है। सो ये जो कुछ एक आध दो अकाउंट है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो गोइंग फॉरवर्ड इसको वन ऑफ ही मानिए, अदरवाइज हमारा एसेट क्वालिटी बेटर है। और आप दूसरी बात हमने कहा था जब स्टार्ट हुआ था कि हमारा रिकवरी बेटर होगा हमारे स्लीपेज से, तो आप देखिए हमारा रिकवरी बेटर है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शांतिलाल जी इस खास बातचीत के लिए। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं।